चल रहा है कई देशों में। दो तो प्रमुख रूप है, ईरान इजराइल, अमेरिका, उधर यूक्रेन और रशिया। युद्ध चल रहा है। युद्ध का असर सारी दुनिया पर है। सारी दुनिया पागल होती जा रही है। ईरान युद्ध से क्या पेट्रोलियम संकट उत्पन्न हो गया। पेट्रोल के पंपों पर अब लाइन लगनी शुरू हो गई। भारत में नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन के कारण अब तक सब कुछ छिपाया हुआ था, रोका हुआ था, जनता को पता नहीं चलने दिया, नहीं तो इलेक्शन हार जाएंगे। लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही अब शुरू हो गया, वास्तविकता आ गई। पेट्रोल पंपों पर लाइन लगने लगी। सोना मत खरीदिए, सोना कम खरीदें, इसके लिए सरकार ने और ड्यूटी लगा दिया, 9%, 10% टैक्स बढ़ा दिया। ये कौन सा बचत हुआ भैया। सोना महंगा कर देंगे तो सोना नहीं खरीदेंगे। सोना पहले भी गरीब नहीं खरीदते थे, सोना आज भी गरीब नहीं खरीदते। सोना अमीरों का चीज है, गरीबों का तो अपना खाने का भी फुर्सत नहीं है। तो युद्ध चल रहा है, ये उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो इसके खिलाफ। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। और कहें तो दोनों धरती माँ के लाल हैं, दोनों भाई हैं। दोनों भाई लड़ मर रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई को खत्म करना चाहता है, वो भी खत्म हो रहा है। युद्ध हो रहा है, दोनों तरफ विनाश हो रहा है। किसी का ज्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है। जिसका ज्यादा होगा वो हारेगा, जिसका कम होगा वो जीतेगा। मगर नुकसान सबका होगा, बर्बादी सबकी होगी। अरे हमारा दुश्मन गरीबी है, हमारा दुश्मन भुखमरी है, हमारा दुश्मन बीमारी है। इससे लड़ो। जिसके पास ज्यादा है, ज्यादा लोगों को गोद ले लो, किसी गरीब देश को, उसकी मदद करो। समझदारी कहाँ चली गई। एक से एक उपदेश देने वाले सभी तो धर्म के धुरंधर लोग हैं। कोई इस्लाम को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई ईसाई। ज़्यादातर ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या है। यही लोग लड़ रहे हैं। तो लड़ना था किससे, लड़ रहे हैं किससे। लड़ना था भुखमरी, गरीबी, बीमारी। जो हमारे वेदों ने पहले कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सभी अच्छे दिखें, कुशल मंगल से दिखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को किसी तरह का दुख न हो। ये वेदों की कामना क्या है, ये युद्ध से पूरी होगी। सभी सुखी रहें। युद्ध नहीं होगा तब होगा। और युद्ध नहीं होना भी, जिनके पास बहुत धन है अपना खाओ, आधा गिराओ, उड़ाओ, दारू पियो, मौज करो, ऐश करो, और कहीं दाने दाने को मुहताज, ये भी ठीक नहीं है। जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को, स्वर्ग में यही होता है। जिसके पास ज्यादा है वो जिसके पास नहीं है उसको दे देता है। तो कोई भूखा नहीं मरता स्वर्ग में। धरती को स्वर्ग बनाइए। आपके पास ज्यादा है तो हथियार में धुआं मत बनाइए। गरीबी के खिलाफ लड़िए, भुखमरी के खिलाफ लड़िए। रहने को घर नहीं है वो दीजिए, और वहाँ लिखा जाएगा इस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने इतने घर बनवाए गरीबों के लिए। उस देश के लोग भी उसकी भक्ति करेंगे। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो आप भगवान बनेंगे, तो आपकी भक्ति क्या होगी। अब भगवान कैसे बनेंगे, जब लोगों की रक्षा करेंगे, लोगों की भूख मिटाएंगे। जब लोगों को जान मारेंगे तब आप भगवान कैसे हो सकते हैं। सोचिए कितना सरल शब्द है। शब्दों में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान की लोग पूजा क्यों करते हैं। क्योंकि वो सबको देता है। आप भी दीजिए, आप भी भगवान होंगे, आपकी भक्ति होगी, आपकी पूजा होगी दुनिया में। कि आप जितना बम मारेंगे उतने ही आपकी पूजा होगी। वाह, कितना अच्छा देश है। कितने बम मारकर बच्चों को रुला दिया, बच्चों को नष्ट कर दिया, अस्पतालों को नष्ट कर दिया, बिजली नष्ट कर दिया। अब सब बिना बिजली के रह रहे हैं, लोग मर रहे हैं कीड़े मकोड़े की तरह। अरे वाह, आप जिसको मारे हैं वो कौन है। उसके अंदर भी तो परमात्मा है। तो परमात्मा को ही आपने मारा, तो परमात्मा आपको छोड़ेगा क्या। जब वो भी मारेगा तो आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों शैतान बन रहे हैं, भगवान बनिए। और शैतान वही है जो दूसरों को छीनता है, दुख देता है, दूसरों को घरहीन कर देता है, दूसरों को नष्ट कर देता है,
और भगवान वो है जो दूसरों को आबाद करता है। भगवान बनिए और भगवान की तरह आपकी पूजा होगी, क्योंकि आप भी भगवान की ही पूजा करते हैं। आप शैतान की पूजा करते हैं तो शैतान मत बनिए। जय हिंद, जय भारत।